दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो मेरे वीडियो सबसे पहले प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कीजिएगा और बगल में जो घंटी है उसमें परमिशन ऑल कीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करता रहूँ सबसे पहले आप सभी तक नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। तो जी हाँ, आज हम छत्तीसगढ़ की 2 भर्तियों के बारे में बात करेंगे। कितने भर्तियों के बारे में? 2 भर्तियों के बारे में। तो वीडियो आप शुरू से अंत तक ध्यान से देखिए, लास्ट में आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ जाएगा। लास्ट में यदि आपको वीडियो देखने के बाद वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए वीडियो यहीं से शुरू करते हैं। पहला भर्ती की हम बात करें तो देखिए, पहला वैकेंसी आपका निकला हुआ है कार्यालय प्राचार्य आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था कोनी बिलासपुर छत्तीसगढ़ की तरफ से आपका निकला हुआ है। इसमें बात करें तो प्रेस विज्ञप्ति यहाँ जारी हुआ है, जिसमें बात करें तो यहाँ देखिए आपका नोडल संस्था आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था कोनी बिलासपुर के अंतर्गत बिलासपुर जिले की, ठीक ना, बिलासपुर जिले की विभिन्न शासकीय औद्योगिक परीक्षा संस्थानों में संचालित व्यवसायों एवं विषयों के प्रशिक्षण कार्य पूर्ण कराए जाने के लिए आपका प्रशिक्षण 2021-22 हेतु मेहमान प्रवक्ता गेस्ट लेक्चरर के आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में दिनांक 30 सितंबर 2021 को सायं 5 बजे तक स्वयं उपस्थित होकर अथवा पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन पत्र आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कोनी बिलासपुर में जमा किए जा सकते हैं। पदों की जानकारी, शैक्षणिक या तकनीकी योग्यता एवं निर्धारित मापदंड की विस्तृत जानकारी साइट पे देखी जा सकती है। मतलब यहाँ जो आपका आवेदन करना है वो आवेदन आपको स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक के माध्यम से आप कर सकते हैं, या फिर आप स्वयं उपस्थित होकर कर सकते हैं। पता आपको ये डालना है, आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कोनी बिलासपुर। ठीक, आगे बात करें इसमें पदों का विवरण देख लेते हैं। तो देखिए आपका रिक्त पदों की जानकारी यहाँ दिया हुआ है। पहले आपका आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कोनी बिलासपुर छत्तीसगढ़ में आपका मशीनिस्ट, ग्राइंडर, मैकेनिक डीजल, स्विंग टेक्नोलॉजी, स्टेनोग्राफर एंड सेक्रेटरियल असिस्टेंट हिंदी व अंग्रेजी दोनों माध्यम के, इंग्लिश लैंग्वेज एवं कम्युनिकेशन स्किल, सभी के आपके एक एक पद निकले हुए हैं। क्या सभी के एक एक पद निकले हुए हैं? आप देख सकते हैं आपका एक का हिंदी का स्टेनोग्राफर का केवल 2 पद है, बाकी सभी के एक एक पद। आगे बात करें तो आगे आपका महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कोनी बिलासपुर छत्तीसगढ़ में स्टेनोग्राफर के लिए निकला हुआ एक पद हिंदी माध्यम के लिए। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान तखतपुर में कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, कोपा फीटर, वर्कशॉप, कैलकुलेशन एवं इंजीनियरिंग ड्राइंग के एक एक पद निकले हुए हैं। आगे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मस्तूरी पचपेढ़ी के सोलर टेक्नीशियन, फीटर, विद्युत कार, वर्कशॉप, कैलकुलेशन एवं इंजीनियरिंग ड्राइंग, इंग्लिश लैंग्वेज एवं कम्युनिकेशन स्किल, सभी के आपके 2 पद निकले हुए हैं। सोलर टेक्नीशियन एवं फीटर के बाकी सभी के एक एक पद निकले हुए हैं। इस प्रकार से बात करें आगे आपका औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कोटा के लिए निकला हुआ है और मस्तूरी पचपेढ़ी के लिए, ठीक ना। इसमें फीटर के विद्युत कार, वर्कशॉप, कैलकुलेशन एवं इंजीनियरिंग ड्राइंग, विद्युत कार और फीटर के एक एक पद निकले हुए हैं। टोटल आपके इसमें 20 पदों पर भर्ती होनी है। तो ये पहली भर्ती की जानकारी है। अभी हम दूसरी के बारे में देखेंगे। तो इसमें 20 पदों की पर आपकी भर्ती होनी है। जिसमें बात करें शैक्षणिक योग्यता आपकी क्या क्या होनी चाहिए, तो देखिए आपका जितने भी संबंधित ट्रेड हमने देखे जैसे डीजल, मैकेनिक, विद्युत कार, सभी के लिए क्या होना चाहिए? आपका 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। क्या 10वीं कक्षा या फिर इसके समकक्ष कोई भी आपका मैट्रिक लेवल उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ में संबंधित ट्रेड के साथ, जैसे विद्युत कार के लिए विद्युत ट्रेड के साथ इलेक्ट्रीशियन होना चाहिए, ठीक ना। इलेक्ट्रिक ट्रेड के साथ आपका ITI सर्टिफिकेट या फिर कुछ भी विद्युत से संबंधित आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसमें देखिए यहाँ दिया हुआ है अभ्यर्थी के पास TGT, ठीक है, DGT के उच्च प्रशिक्षण संस्थानों में ATI, CTI, NBTI, RVTI, ITET, ठीक ना, इसमें से कोई भी आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसी प्रकार आपके मैकेनिकल डीजल के लिए भी है, सेम योग्यता आपका 10वीं प्लस संबंधित ट्रेड से सर्टिफिकेट होना चाहिए। मशीनिस्ट ग्राइंडर के लिए भी वही होना चाहिए आपका। स्विंग टेक्नोलॉजी के लिए भी सेम होना चाहिए 10वीं के साथ आपका। अब स्टेनोग्राफर की बात करें तो स्टेनोग्राफर में आपका क्या होना चाहिए? डाटा एंट्री ऑपरेटर का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए 1 वर्ष का। साथ में आप 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होने चाहिए या फिर माता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पास आप होने चाहिए। स्टेनोग्राफर हिंदी इंग्लिश के लिए सेम आपका क्वालिफिकेशन रहेगा। कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए भी सेम है आपका। यहाँ देखिए माता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल पास होना चाहिए। साथ में आपके पास कोई भी एक कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। फीटर के लिए सेम है आपका 10वीं प्लस आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए फीटर ट्रेड के साथ। सोलर टेक्नीशियन के लिए सोलर टेक्नीशियन ट्रेड के साथ।
और इंग्लिश लैंग्वेज एवं कम्युनिकेशन स्किल के लिए यहाँ देखिए आपका मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक उपाधि उत्तीर्ण होना चाहिए आपका अंग्रेजी साहित्य के साथ। साथ में स्नातकोत्तर उत्तीर्ण यदि आप हैं तो आपको प्राथमिकता दिया जाएगा। और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय में बीएड उत्तीर्ण होना चाहिए। इसमें चयन कैसे किया जाएगा, तो चयन संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ देखें तो देखिए आपका चयन जो होगा है वो आपका मेरिट के आधार पर किया जाएगा। कैसे किया जाएगा, मेरिट के आधार पर आपका चयन होगा, परसेंट के आधार पर। आप जो भी सर्टिफिकेट लगाएंगे उनमें से सबसे ज़्यादा परसेंट आपका जिसमें रहेगा उसी के आधार पर आपका चयन होगा। बाकी अन्य जानकारी आप इसमें देख सकते हैं, बहुत सारे जानकारी दिए हुए हैं, आप इसके पीडीएफ से देख सकते हैं। ये बात आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। मतलब छत्तीसगढ़ के आप किसी भी जिले में निवास करते हैं आप इसमें फॉर्म पूरी तरह से भर सकते हैं। छत्तीसगढ़ से बाहर के अभ्यर्थी इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है आप सबके लिए। चयन प्रक्रिया यहाँ दिया हुआ है जिसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। और ये तो आपको लिफाफे में स्पीड पोस्ट के माध्यम से जमा करना है या फिर आपको वहाँ स्वयं उपस्थित होकर जमा करना है। ध्यान दीजिएगा, आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2021 है। 30 सितंबर 2021 तक आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदक की न्यूनतम आयु की गणना आपकी 1 सितंबर 2021 से की जाएगी, जिसमें आपका कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए, 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। बाकी इसमें आवेदन पत्र का प्रारूप मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए आपका ऑफलाइन आवेदन करने का आवेदन पत्र का प्रारूप है। प्रारूप आपको इसी पीडीएफ में मिल जाएगा। तो आपको पीडीएफ यदि प्राप्त करना है तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस लिंक को टच करके आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे, वहाँ आपको इसका पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। अब चलिए हम दूसरी भर्ती के बारे में बात करते हैं। मैं जितनी भी जानकारी आपको दूंगा सारी जानकारियों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जाकर ज्वाइन हो सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। चलिए दूसरी भर्ती के बारे में बात करते हैं। दूसरी भर्ती के बारे में बात करें तो यहाँ देखिए आपका संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं छत्तीसगढ़ की तरफ से आपका निकला हुआ है, ठीक ना। अटल नगर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ की तरफ से। यहाँ देखिए आपका 20 सितंबर 2021 को ज्ञापन जारी हुआ है, प्रकाशन। लेकिन आवेदन पत्र आप कब से कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन, इसमें आपको करना है। ऑफलाइन किसी प्रकार से आप फॉर्म नहीं भर सकते। 23 सितंबर 2021 से ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होगा और आप 12 अक्टूबर शाम 5 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आगे इसमें बात करें पदों का विवरण देखें तो इसमें देखिए आपका इसमें आपका चिकित्सा अधिकारी के पद निकले हुए हैं, जिसमें आपके टोटल 443 पद हैं। जिसमें आपका जनरल कैटेगरी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं टोटल यहाँ दिया हुआ है, ठीक ना। इसमें आपका कुल रिक्तियों वार वर्गवार में महिलाओं के लिए आरक्षित पद दिया हुआ है और निःशुल्क निःशक्त जन के लिए सभी के लिए आरक्षित पद दिए हुए हैं, जिसको आप अच्छे से देख सकते हैं। टोटल आपके 443 पदों पर भर्तियाँ होनी है। ये परिवीक्षा अवधि आपकी इसमें 3 वर्ष की होगी। क्या होगी, परिवीक्षा अवधि 3 वर्ष की होगी, जिसमें आपका वेतनमान से थोड़ा कम वेतन आपको मिलेगा। पदों का विवरण बात करें तो चिकित्सा अधिकारी पद का नाम है। सेवा श्रेणी की बात करें तो द्वितीय श्रेणी है आपका। छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की तरफ से आपका विज्ञापन है। वेतनमान की बात करें तो 56,100 रुपये न्यूनतम आपका रहेगा और अधिक आपका 1,77,500 रुपये आपका वेतन रहेगा। ग्रेड पे आपको मिलेगा 15,600 से 39,100 वेतन बैंड रहेगा और ग्रेड पे आपके का 5400 रुपये मिलेगा। शैक्षणिक अर्हताएँ की बात करें तो इसमें आपका जो है MBBS उपाधि आपके पास होना चाहिए। इसके लिए MBBS डिग्री होना चाहिए। साथ में आपका छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल में पंजीयन होना अनिवार्य है। आवेदन भरने की तिथि एवं प्रक्रिया के बारे में बात करें तो आपको आवेदन ऑनलाइन करना है, जिसमें 23/9/2021 से आवेदन स्टार्ट होगा और 12 अक्टूबर तक आप आवेदन कर सकते हैं। इसके बारे में विस्तृत जानकारी इस साइड में जाकर आप देख सकते हैं। आगे जो आरक्षण का नियम है, आरक्षण आपका लागू रहेगा, ठीक ना। आरक्षण पूरी तरह से लागू रहेगा। पद हेतु बात करें आवेदन शुल्क की तो अनारक्षित वर्ग के लिए 500 रुपये आवेदन शुल्क है और आरक्षित वर्ग के लिए मतलब ST SC कैटेगरी, OBC कैटेगरी के लिए 400 रुपये है आपका आवेदन शुल्क। आयु सीमा की बात करें तो आयु गणना आपका 1 जनवरी 2021 से की जाएगी, जिसमें न्यूनतम आयु आपका 21 वर्ष होना चाहिए, अधिकतम आयु आपका 35 वर्ष होना चाहिए। लेकिन जो छत्तीसगढ़ के निवासी हैं वो 40 वर्ष तक के हैं, फिर भी फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ के निवासियों को आयु में छूट दी जाती है 5 साल की। बाकी आप छत्तीसगढ़ से बाहर से भी हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आरक्षण उसमें आपका लागू नहीं रहेगा। जो छत्तीसगढ़ से बाहर के अप्लाई करेंगे उनका आरक्षण लागू नहीं रहेगा, उन्हें जनरल कैटेगरी में लिया जाएगा। बाकी बात करें इसमें तो चयन प्रक्रिया हेतु मापदंड एवं प्रक्रिया की बात करें तो इसमें आपका पूरी तरह से आपका साक्षात्कार के माध्यम से चयन होगा, इंटरव्यू होगा, जो कि आपका 100 नंबर का होगा। तो इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसके पीडीएफ को अच्छे से डिटेल से पढ़ सकते हैं। तो ये था 2 वैकेंसी की जानकारी देना इस वीडियो में हमारा उद्देश्य। तो आशा करता हूँ कि दोनों जानकारियाँ आपको अच्छी लगी होंगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए, रोजगार संबंधी वीडियो पाने के लिए और एजुकेशन से संबंधित चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।